We already know scalar quantity and vector quantity. Physical quantity which has only magnitude and no specific direction is called scalar, which are generally denoted by symbols A, B, C, etc. For example, real numbers, mass of body, area, density, volume are scalar quantities. Vector quantity is a physical quantity which has magnitude as well as definite direction, and they are denoted by alphabet with bar, A बार, B बार, C बार. एक्चुअली ये एरो होने चाहिए, स्मॉल एरो, लेटर के ऊपर एरो बनाकर काम करते हैं, लेकिन अब क्योंकि पूरे पेपर में हमको वेक्टर क्वांटिटी यूज करना है, इस वजह से अब वो एरो की जगह बार बनाकर भी काम चला लेते हैं. वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगेगी, एक्सेलरेशन, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी से अप्लाई करना है. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज डिनोटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सच एज ओ ए बार. फिगर दिख रहा है साइड में, देखो, ओ ए बार. ओ इज इनिशियल पॉइंट एंड ए इज फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, कहां से शुरू हो रहा है, कहां टर्मिनेट हो रहा है, और उसको प्रॉपर डायरेक्शन रहेगा. ठीक है. अब जब वेक्टर की बात करते हैं तो ये जो इसका लेंथ दिख रहा है, दैट विल गिव अस मैग्नीट्यूड, और इसका इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल डिसाइड्स डायरेक्शन. दो क्वांटिटी की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Magnitude is the length of line segment OA, denoted by magnitude of OA or magnitude of vector A, as shown in figure. In this case, O is called initial point of vector OA. A is called terminal point of vector OA. And A is the position vector of point A with respect to point O. अब एक चीज ये समझिएगा, जो पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो जनरली ये जो टर्म है पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हम तब यूज करते हैं जब हमारा इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, वो ओरिजिन हो. मतलब जब हम एक्स वाई प्लेन में वेक्टर्स डिस्कस करेंगे और यदि वेक्टर हम ओरिजिन से कंसीडर कर रहे हैं तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स कहलाएंगे, जहां तक हम उसको लेकर जा रहे हैं. यदि मान लो ओरिजिन से न शुरू करते हुए हम बीच में कहीं से वेक्टर ड्रॉ करें, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ना हो, तो फिर वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं कहलाएगा, वो एट रैंडम वेक्टर्स होंगे प्लेन में. इसके बारे में और बात करेंगे जब हम एक्चुअल वेक्टर्स के साथ कैलकुलेशन करने लग जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूनिट वेक्टर. टर्मिनोलॉजी बताती है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और यूनिटी हो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, and generally it is denoted by symbol E bar. Means we say E bar is unit vector if and only if magnitude of E bar is unity or 1. अब यदि मान लो कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है बट इट इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, तो उस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर तैयार किया जा सकता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा लेने पर. दिस गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए बार. डायरेक्शन सेम होगा. विजिबल है स्क्रीन? यस सर. हाँ.
देखिए एक स्पेस तैयार की हुई है, तो जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो प्लेन है एक्स वाई प्लेन और उस पर हाइट का काम कर रहा है जेड एक्सिस, और ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पर कुछ यूनिट वेक्टर्स लिखे हैं आई, जे और के। दे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट a1, a2, a3 है, तो ये पॉइंट को यदि ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो OP is denoted by a bar and this is position vector of point P। ठीक है, फिगर को एक्सप्लेन किया। अब यहां जो लिखा हुआ है उसको हम रीड कर रहे हैं। एनी वेक्टर a bar can also be written as a bar is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap। जनरली यूनिट वेक्टर्स को कैप नोटेशन से यूज करते हैं। अब ये जो तीन है आई, जे, के, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब एक बात फिर से ध्यान रखिएगा, पूरे पेपर में हमको यूनिट वेक्टर्स आई, जे, के यूज करना है, तो इस वजह से कैप यूज न करते हुए एरो लगाया तो भी चलता है, और सिंपल बार यदि पुट किया आई, जे, के ऊपर तो भी वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। ओके, अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर के लिए कुछ प्रोनाउंसिएशन हम करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। a1 I बार प्लस a2 j बार प्लस a3 k बार। जब हम इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यदि मान लो ऐसा कोई इक्वेशन हमारे सामने हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो जनरली हम 2 और 3 को कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहां पर ये जो a1, a2, a3 जो दिख रहे हैं हमें, वो कोएफिशिएंट्स नहीं कहलाते हैं। आई बार, जे बार, के बार के कोएफिशिएंट्स नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, a1, a2, a3 आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a। कंपोनेंट्स मतलब टुकड़े, मतलब पार्ट्स। वो वेक्टर a के पार्ट्स अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। दे आर नॉट कोएफिशिएंट्स, दे आर कंपोनेंट्स। मतलब वो तीनों को यदि हम कंबाइन करके देखें तो वो वेक्टर a देगा, और वेक्टर a को यदि पार्ट वाइज देखना है अलोंग x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस, तो वहां हमको पर्टिकुलर उसके कंपोनेंट्स मिलेंगे a1, a2, a3 रिस्पेक्टिवली। और यही वेक्टर को पॉइंट नोटेशन में लिखा जाता है a1, a2, a3, जैसा हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म में यदि कभी वेक्टर को लिखना हो तो ये पॉइंट नोटेशन काम करेगा, और कैलकुलेशंस करने के लिए पूरा पूरा वेक्टर चाहिए, तो यस आई, जे, के की हेल्प से पूरा वेक्टर हम यूज कर पाएंगे। जो बातें अभी हमने एक्सप्लेन की वो नीचे लिखी हुई है, आई, जे, के। अब हम उसके ऊपर का जो बार है वो भी प्रोनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन अंडरस्टूड है, जब भी हम आई, जे, के लिखेंगे उनके ऊपर या तो आप बार लगाएंगे या कैप लगाएंगे। So I, J, K are unit vectors along rectangular coordinate axes OX, OY, OZ respectively। अभी जो OX, OY, OZ है, इसको हम पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ऐसा भी कह सकते हैं। The quantities a1, a2, a3 are called components of vector A along OX, OY, OZ respectively। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहां पर उठता है कि पॉजिटिव x, y, z एक्सिस के लिए I, J, K ये वेक्टर्स ले रहे हैं, तो अब ये उधर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड भी तो होगी ना।
यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पीछे जाएंगी, एक्स एक्सिस के उधर पीछे, नेगेटिव वाई एक्सिस वो भी जाएंगी पीछे की तरफ इन्फिनिट डायरेक्शन तक, और जेड एक्सिस भी जाएगी नीचे। तो उनके लिए जो यूनिट वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर्स लिखे जाएंगे माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। डायरेक्शन चेंज हो गया, रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए माइनस साइन लग जाएंगे तीनों की जगह, आई जे के लिए। अभी फिलहाल उसका काम नहीं है, आगे के जो चैप्टर्स है वहां पर ये माइनस आई माइनस जे माइनस के ये काम आएंगे। तो दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग नेगेटिव एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये जो बात कही ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। गुड गुड। चलिए, अब ये जो तीनों अलग अलग कंपोनेंट थे, ये तीनों से हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है, विच इज रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ ए बार एंड डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ ए बार है इसको सिंपली ए भी लिखा जाता है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल वेक्टर ए बार। अब बात आती है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। Dot product of two vectors a bar and b bar is denoted and defined as a bar dot b bar is equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b into cosine of angle theta between a and b, and this is a scalar quantity। जब इसको सिंप्लीफाई करें तो राइट साइड में देखो मैग्नीट्यूड है ए और बी और कॉस थीटा नंबर होगा, तो दिस गिव स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट। एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा इंटू एन कैप। अब ये कुछ नया आ गया, एन कैप, देखते हैं वो क्या होता है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। अब राइट हैंड साइड देखो, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा ये तो सब नंबर्स होंगे, लेकिन साथ में एन कैप मल्टीप्लाइड है, इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, कई बार इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। नाउ दिस एन बार is a unit vector perpendicular to the plane where a bar and b bar lies। फिगर में देखो एक प्लेन में a बार और b बार वेक्टर बना हुआ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे यदि मान लो हमने अपनी नोटबुक में दो वेक्टर ड्रॉ किए और पेन को नोटबुक के ऊपर परपेंडिकुलर रख दिया, तो ये जो पेन का जो डायरेक्शन होगा दिस रिप्रेजेंट्स ए बार क्रॉस बी बार, और ये पेन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन बार। एन बार इज द यूनिट वेक्टर in the direction of a bar cross b bar। okay, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसकी बातें हो गई, ये जितनी हमने बात की है सब यहां पर है। अच्छा, राइट हैंडेड सिस्टम एक टर्मिनोलॉजी आती है, ये भी समझ लेते हैं। हम स्क्रू बंद करते हैं और स्क्रू खोलते हैं, कभी ध्यान दिया होगा, स्क्रू बंद करते हैं तो हमारा ऐसा डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है स्क्रू बंद करते समय। हाँ, हम क्लॉकवाइज रोटेशन में स्क्रू को बंद करते हैं और खोलते समय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमता है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दिस इज राइट हैंडेड सिस्टम, यानी ए बी
ए से बी की तरफ यदि हम रोटेट करें, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्क्रू ऊपर की तरफ आ रहा है, वो एन बार ऊपर के डायरेक्शन में है। दिस इज राइट हैंडेड सिस्टम। ओके, अब डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज कुछ आ जाती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज पूरी तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा पर डिपेंडेंट है। दो स्पेसिफिक वैल्यू की बात कर लेते हैं। व्हेन थीटा इज 0, cos theta is 1, sin theta is 0, and when theta is 90 degree, cos theta is 0, sin theta is 1। अब ये दो पर्टिकुलर एंगल क्यों डिस्कस करना पड़ा, ये जरा समझिएगा। जब हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी कोई एंगल बना नहीं रहे, दोनों ओवरलैप हो रहे, ऐसा हम कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है। और जब 90 डिग्री हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर 90 डिग्री बना रहे, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है पैरेलल वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज यहां दिख रही है। देखिए, इफ ए बार एंड बी बार आर नॉन जीरो वेक्टर्स, then a bar dot b bar is a scalar quantity and a bar cross b bar is a vector quantity। अभी जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को अभी हमने विजुअलाइज करने के लिए कहा। आपकी नोटबुक में आपने दो लाइंस बनाई एक पॉइंट से, और वो पॉइंट पर आपका पेन बिल्कुल ऐसे स्टैंड किया। तो अब ये जो पेन का डायरेक्शन है, दिस पेन इज परपेंडिकुलर टू द पेज। अब जब पेन पेज को परपेंडिकुलर है, तो वी कैन से दैट दिस पेन इज परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी लाइन लाइज ऑन द प्लेन। इसका मतलब a क्रॉस b, ये जो वेक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू a बार एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू b बार। ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो a डॉट b इज सेम एज b डॉट a, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट। डायरेक्शन की बात आ रही है, उल्टा करेंगे तो अब वो जो एन बार का डायरेक्शन है, यदि बी से ए की तरफ आएंगे, यानी बी से ए की तरफ यदि हम स्क्रू घुमाना चाहेंगे, तो अब स्क्रू खुलने के बजाय बंद हो जाएगा, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ चले जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए टेबल में डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मेंशन किए हुए हैं। तो आज के लिए इतना आप पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आपकी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लें। कल हम कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए रुकते हैं अभी यहां पर। बाय बाय, जय गणित।